राधे राधे प्यारे भक्तों, अगर आज कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो सबसे पहले ये समझो, ये अंत नहीं है, ये तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। क्योंकि अक्सर जो हमें छोड़कर जाते हैं वो हमें हमारी असली कीमत सिखाकर जाते हैं। तुम बार बार सोचते हो मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जरा ठहर कर सोचो, क्या तुम सच में इतने कमजोर हो कि किसी के जाने से टूट जाओ? श्री कृष्ण कहते हैं जिसे तुम खो देते हो वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था, और जो तुम्हारा होता है वो तुम्हारे पास लौटकर जरूर आता है। तो रोना बंद करो, खुद को संभालो और अपनी ताकत को पहचानो। आज तुम्हें दर्द हो रहा है क्योंकि तुमने सच्चा दिल लगाया था, लेकिन सामने वाले ने तुम्हारी सच्चाई की कद्र नहीं की। तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम खुद को ही भूल जाओ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब समय आ गया है कि तुम खुद को इतना बदलो, इतना मजबूत बनाओ कि जिसने तुम्हें छोड़ा है वो एक दिन पछताए। लेकिन ध्यान रखना, ये बदलाव बदले के लिए नहीं, ये बदलाव अपने सम्मान के लिए होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मसम्मान खोकर कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। तो खुद को उठाओ, अपने टूटे हुए दिल को जोड़ो और एक नई शुरुआत करो। अब किसी के पीछे मत भागो, खुद के पीछे भागो, अपने सपनों के पीछे भागो, अपने लक्ष्य के पीछे भागो। हर सुबह उठो और खुद से कहो मैं बदल रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ो। हर दिन थोड़ा सुधार करो अपने विचारों में, अपने व्यवहार में, अपने जीवन में। श्री कृष्ण कहते हैं जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। तो खुद को मजबूत सोचो, खुद को काबिल समझो और देखो कैसे दुनिया तुम्हारी कद्र करने लगती है। आज जो तुम्हें छोड़ कर गया है वो इसलिए गया है क्योंकि उसे लगता है कि वो तुम्हारे बिना खुश रह सकता है। लेकिन जब तुम खुद को बदलोगे, जब तुम अपनी असली पहचान बनाओगे, तब उसे एहसास होगा कि उसने क्या खो दिया। लेकिन उस समय तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य किसी को पछताना नहीं, खुद को बेहतर बनाना है। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो आज से अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, अपने शरीर को मजबूत बनाओ, अपने मन को शांत बनाओ, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ और सबसे जरूरी खुद से प्रेम करना सीखो। क्योंकि जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करोगे तब तक कोई और भी तुम्हें सच्चा प्रेम नहीं दे पाएगा। जब भी उसकी याद आए तो खुद को याद दिलाओ कि वो सिर्फ एक सीख थी, उसने तुम्हें छोड़ा नहीं, उसने तुम्हें जगाया है तुम्हें यह समझाने के लिए कि तुम्हारी दुनिया किसी एक इंसान पर नहीं टिकी है, तुम खुद एक पूरी दुनिया हो। श्री कृष्ण कहते हैं जो खुद में पूर्ण होता है उसे किसी और की जरूरत नहीं होती। तो अब खुद को पूरा बनाओ, अपने अंदर की कमी को दूर करो, अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें अपनी ताकत बनाओ। समय लगेगा लेकिन तुम जरूर बदलोगे, और जब तुम बदल जाओगे तब तुम्हें खुद पर गर्व होगा। लोग तुम्हें देखकर हैरान होंगे, तुम्हारी कद्र करेंगे। और एक दिन वही इंसान जिसने तुम्हें छोड़ा था वो तुम्हें देखकर सोचेगा काश मैंने इसे नहीं छोड़ा होता। लेकिन उस समय तुम सिर्फ मुस्कुराओगे और आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि अब तुम बदल चुके हो। तुम अब वही इंसान नहीं रहे जो किसी के जाने से टूट जाए। तुम अब मजबूत हो, शांत हो और अपने रास्ते पर अडिग हो। श्री कृष्ण कहते हैं जो खुद को जीत लेता है उसे दुनिया नहीं हरा सकती। तो खुद को जीत लो, अपने दर्द को ताकत बनाओ, अपने आंसुओं को प्रेरणा बनाओ और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाओ। याद रखो तुम्हारी कीमत किसी के जाने से कम नहीं होती। तुम खास हो, तुम काबिल हो, तुम अनमोल हो। बस तुम्हें खुद को पहचानना है, और जब तुम खुद को पहचान जाओगे तब कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। और अगर कोई चला भी गया तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम जान चुके हो तुम कौन हो। यही है असली बदलाव, यही है असली जीत। और जब तुम खुद को पहचान जाओगे तब जीवन तुम्हें नए अर्थ
में समझ आने लगेगा, तब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि जो चला गया वो तुम्हारी कहानी का अंत नहीं था, वो तो एक नया अध्याय शुरू करने का संकेत था। क्योंकि हर टूटन के पीछे एक नई ताकत छुपी होती है, हर दर्द के पीछे एक नई सीख होती है, और हर छोड़कर जाने वाले के पीछे तुम्हारा असली रूप छुपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में जो कुछ भी होता है वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है। तो अब खुद से ये सवाल पूछो, क्या तुम उस दर्द के साथ जीते रहोगे या उस दर्द को अपनी ताकत बनाओगे? क्योंकि फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम रोते रहो और अपनी जिंदगी को वहीं रोक दो, या फिर उठो और खुद को इतना बदलो कि दुनिया तुम्हें देखकर हैरान रह जाए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन खुद को सुधारना शुरू करो। आज अगर तुम टूटे हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम खत्म हो गए, इसका मतलब ये है कि तुम एक नए रूप में ढल रहे हो। जैसे सोना आग में तपकर और ज्यादा चमकता है, वैसे ही इंसान भी दर्द से गुजरकर और मजबूत बनता है। तो अपने दर्द से भागो मत, उसे महसूस करो, उसे समझो और फिर उसे अपनी ताकत बना लो। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने दुख को समझ लेता है वो कभी कमजोर नहीं रहता। अब समय है अपने अंदर झांकने का। देखो, कहां तुमने खुद को खो दिया था, कहां तुमने अपनी खुशी किसी और के हाथों में दे दी थी, और अब वहीं से खुद को वापस लाना है, अपने आप को फिर से पाना है। अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें खुद का सहारा बनना है। जब तुम खुद का सहारा बन जाओगे तब कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाएगा, और अगर कोई जाएगा भी तो तुम टूटोगे नहीं, तुम सिर्फ मुस्कुराओगे और आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं सच्ची खुशी अंदर से आती है, बाहर से नहीं। तो अब अपने अंदर खुशी ढूंढो, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो, अपने काम में खुशी ढूंढो, अपने सपनों में खुशी ढूंढो, और सबसे ज्यादा खुद के साथ रहने में खुशी ढूंढो। जब तुम खुद के साथ खुश रहने लगोगे तब दुनिया भी तुम्हारे साथ खुश रहने लगेगी। अब एक और बात समझो, जिसने तुम्हें छोड़ा है वो तुम्हें इसलिए छोड़कर गया क्योंकि उसे लगा कि तुम उसके बिना कुछ नहीं हो। लेकिन अब तुम्हें उसे गलत साबित करना है, बोलकर नहीं, अपने काम से, अपने बदलाव से, अपने आत्मविश्वास से। जब तुम खुद को इतना बेहतर बना लोगे कि लोग तुम्हें पाने की कोशिश करें, तब उसे एहसास होगा कि उसने क्या खो दिया। लेकिन उस समय तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि तुम्हारा सफर अब शुरू हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं जो रुक जाता है वो हार जाता है, और जो चलता रहता है वही जीतता है। तो चलते रहो बिना रुके, बिना थके, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि हर कठिन रास्ते के अंत में एक खूबसूरत मंजिल होती है। अब अपने जीवन को एक लक्ष्य दो, सोचो तुम क्या बनना चाहते हो, और फिर उसके लिए मेहनत करना शुरू करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा, कोई जल्दी नहीं है, बस रुकना नहीं है। धीरे धीरे तुम अपने आप में बदलाव महसूस करोगे, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा, और सबसे जरूरी तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे ये वही इंसान है जो कभी इतना कमजोर था, और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितना बड़ा बदलाव कर लिया है। श्री कृष्ण कहते हैं परिवर्तन ही जीवन का नियम है। तो बदलने से डरो मत, खुद को बदलो, अपने जीवन को बदलो और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। अब पीछे मत देखो, जो पीछे है वो सिर्फ एक सीख है, और जो आगे है वो तुम्हारा भविष्य है। तो अपना ध्यान भविष्य पर लगाओ, अपने लक्ष्य पर लगाओ, और पूरी ताकत से आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। बस तुम्हें उस शक्ति को पहचानना है। अब एक वादा करो खुद से कि तुम कभी खुद को कम नहीं समझोगे, कभी किसी के लिए खुद को नहीं बदलोगे, बल्कि खुद को इतना बेहतर बनाओगे कि दुनिया तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं जो खुद की इज्जत करता है दुनिया भी उसकी इज्जत करती है।
तो खुद की इज्जत करो, अपने समय की इज्जत करो, अपने सपनों की इज्जत करो, और फिर देखो कैसे जिंदगी बदलती है। अब अपने दर्द को भूलो मत, उसे याद रखो, लेकिन उसे कमजोरी मत बनने दो, उसे अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि वही दर्द तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। जब भी तुम थकोगे, जब भी तुम हार मानने लगोगे, तब अपने उस दर्द को याद करना और खुद से कहना, मैं यहां तक यूं ही नहीं आया हूं, मैं और आगे जाऊंगा, मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा, और तब कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से नीचे देखने पर तुम्हें अपना पुराना रूप भी छोटा लगेगा, और तब तुम सिर्फ एक बात कहोगे, धन्यवाद उस इंसान को जिसने मुझे छोड़ा, क्योंकि अगर वो नहीं जाता तो मैं आज यहां तक नहीं पहुंचता। श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो जो हुआ उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। अब तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ खुद को साबित करना है। और जब तुम खुद को साबित कर दोगे तब दुनिया खुद तुम्हें पहचान लेगी। तो उठो, खुद को संभालो और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दो, क्योंकि ये तुम्हारा समय है, ये तुम्हारा मौका है खुद को बदलने का, खुद को साबित करने का और एक नई पहचान बनाने का। अब पीछे मत देखो, अब रुकना मत, बस चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। और जब तुम वहां पहुंचोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने सिर्फ खुद को नहीं बदला, तुमने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। और यही है असली जीत, यही है सच्चा परिवर्तन, और यही है तुम्हारी नई शुरुआत।